अच्छा, हमने सारे स्टेट्स के बताए, हर जगह ये फेस्टिवल अलग अलग नाम से मनाया जाता है हमारे पूरे भारत में। आपको पता है हमारे उत्तराखंड में किस नाम से मनाया जाता है ये फेस्टिवल? नहीं। हो नहीं पता आपको? मैं बताती हूँ। इसे हम लोग बनाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं घुघुती। तो अब हम लोग सब लोग क्या बोलेंगे? हैप्पी घुघुती। उत्तराखंड में मनाते हैं घुघुती के नाम से। और आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ घुघुती के पीछे, ठीक है? क्यों इसको घुघुती कहते हैं, क्यों घुघुती मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को एक बहुत मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत 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 पहले जब चंद्रवंश राजा उत्तराखंड में राज करते थे, उस समय कल्याण चंद नाम के राजा थे, ठीक है? उनकी कोई संतान नहीं थी, ओके? उनके जो मंत्री थे ना, वो ये सोचते थे जब ये राजा मर जाएगा तो ये पूरा राजपाट मेरा हो जाएगा। वो पूरे राज को हड़पने की सोच में था। फिर राजा जो कल्याण चंद्र थे वो बहुत चिंतित रहते थे, कैसे मुझे एक बेटा हो जाए जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए, जो मेरे बाद राजा बनेगा, पूरे उत्तराखंड पे राज करेगा। फिर क्या हुआ, एक बार वो बागनाथ मंदिर गए, ठीक है? और वहाँ भगवान की पूजा अर्चना की। वहाँ मंदिर में भगवान जी से बोला, भगवान जी मुझे एक बेटी दे दो, एक बेटा दे दो जो मेरे वंश को आगे बढ़ा, ठीक है? तो भगवान जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनको एक बेटा हुआ। और उस बेटे का नाम उन्होंने क्या रखा? निर्भय चंद। उनकी जो मम्मा थी, जो रानी थी, वो उनको प्यार से क्या बुलाती थी? घुघुती। क्या बुलाती थी? घुघुती, ओके? और वो उससे बहुत प्यार करते थे, सब लोग बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो मंत्री थे वो तो बहुत ईर्ष्या में रहते थे, ओहो कैसे इसको बेटा हो गया, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे राजा बनूंगा, ठीक है? जो रानी थी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसको क्या पहना रखा था? एक मोतियों की माला। और वो घुघुती को बहुत पसंद थी, वो मोतियों की माला घुघुती को बहुत पसंद थी। तो जब भी घुघुती शैतानी करता था ना, तो उसकी मम्मा क्या बोलती थी डराने के लिए? कौवे को बोलती थी तुम्हारी माला मैं कौवे को दे दूंगी, ठीक है? तो घुघुती थोड़ा डर जाता था, अरे मेरी माला तो मुझे बहुत पसंद है और वो कौवे ले जाएगा, तो इसलिए वो शैतानी नहीं करता था। तो उसकी मम्मा हमेशा जब भी घुघुती शैतानी करती थी तो उसकी मम्मा क्या कहती थी? काले कौवे काले घुघुती की माला खा ले, ठीक है? ऐसा बोलती, ठीक है? जब भी उसकी मम्मा बुलाती थी तब कौवे हमेशा छत पे आ जाते थे। अब घुघुती क्या करता था, वो जब कौवे आ जाते थे तो उसको खाना देता था। ऐसा करते करते क्या हुआ, कौवे और घुघुती के बीच में दोस्ती हो गई, ठीक है? अब क्या हुआ, एक दिन उसके मंत्री तो ताक में थे कि मुझे कैसे राजपाट मिल जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा, ठीक है? एक प्लानिंग करी, बहुत बड़ी प्लानिंग। उस प्लानिंग में क्या किया उनने घुघुती को यानी निर्भय चंद को किडनैप कर लिया और किडनैप करके ले जा रहे थे जंगल में, ठीक है? जब जंगल में वो ले जा रहे थे तो एक कौवे की नजर घुघुती पे पड़ गई। वो रो रहा था तो उसकी कौवे की नजर पड़ गई घुघुती पे, ठीक है? वो गया और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, काव 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 काव। जब वो काव काव करने लगा तो सारे के सारे कौवे वहां इकट्ठा हो गए और सारे के सारे कौवे एक साथ क्या किया, उन्होंने जो घुघुती को पकड़ के ले जा रहे थे उसके उन्हें हमला कर दिया। और जब हमला किया तो सब डर गए, अरे अचानक कौवे कैसे हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं? तो जब घुघुती ने देखा अरे ये तो कौवे मेरे फ्रेंड हैं, उसने अपने गले से माला निकाल के कौवे को दे दी। एक कौवा माला लिया और राजा के पास पहुंच गया, ठीक है? महल में तो राजा रानी सब चिंतित थे, कहाँ चला गया घुघुती, कहाँ चला गया घुघुती। जब कौवा ने ले जाके उनके सामने माला रखी तो और इधर उधर उड़ने लगा। फिर रानी को समझ में आ गया कि कौवे को पता है कि कहाँ है घुघुती, ठीक है? वहां बाकी कौवे ने मिलकर क्या किया, सारे जो बदमाश सैनिक थे जो उसको पकड़ के ले जा रहे थे घुघुती को, मार के भगा दिया, ठीक है? और जब घुघुती को समझ में आया मैं कहाँ जाऊं, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सारे कौवे उस पेड़ पे बैठ गए उसकी रक्षा करने के लिए, ठीक है? फिर क्या हुआ बताओ? फिर रानी ने बोला कि चलो ये जो कौवा माला लेकर आए कौवे की पीछा करते हैं, ये हमें घुघुती तक ले जाएगा। तो सारे सैनिक पूरे एकदम तैयार होके कौवे के पीछे चल दिए। कौवा उनके एक डाल से दूसरे डाल से तीसरे डाल जंगल में लेके चला गया सारे और वहीं बैठा था। फिर वहां बाकी सैनिक भी बेहोश पड़े थे क्योंकि कौवे ने उसको मार मार के सबको बेहोश कर दिया था, ठीक है? तो जब राजा के सैनिक पहुंचे
तो मंत्री के सैनिकों को और मंत्रियों को सबने पकड़ लिया और घुघुती को वापस घर ले आए। फिर रानी बहुत खुश हो गई। जब घुघुती वापस आया तो रानी ने और राजा ने फिर बहुत सारे पकवान बनाए। और किसके लिए पकवान बनाए होंगे? कौवे के लिए। किसके लिए पकवान बनाए? कौवे के लिए। और पूरे अपने राज्य में सबको बोला कि अच्छे अच्छे पकवान बना के कौवे को खिलाना है। ठीक है, तो सब हर घर में इसके बाद से शुरू हो गया। क्यों? सबने पकवान बनाते और कौवे को खिलाते और एक गाना भी गाते। क्या? बता तो, काले कौवा काले, घुघुती की माला खा ले। और जो वो पकवान बनाए उसको क्या बोलते हैं? घुघुती। अब वो पकवान कैसे बनाते हैं? तो आटे में गुड़ डाल के उसको गूंद लेते हैं और उससे डिफरेंट तरह की शेप्स बनाते हैं, जैसे डमरू, पूरी, जलेबी, और इन सबको फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं, डीप फ्राई। ठीक है, तो इसको कहते हैं घुघुती। ठीक है, और कौवे को खिलाते हैं। ठीक है, अब आपको एक और बात बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। ये तो हो गई लोक प्रचलित कहानी जिससे घुघुती कहानी फेमस है। 14 जनवरी 1921 को पंडित बद्री दत्त पांडे ने कूली बेगार प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा। ये आंदोलन छेड़ा था सरयू बगड़। कूली बेगार प्रथा क्या थी? कूली बेगार ऐसी प्रथा थी जिसमें हर गांव से लोगों को जबरन काम करवाते थे और उनको कोई उसका श्रम नहीं मिलता था, कोई उसके वेतन नहीं मिलते थे। ठीक है, काम करवाया लेकिन उसके काम के पैसे नहीं मिलते, तो उसे जबरदस्ती काम करवाते। ठीक है, क्या करते थे? उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे। काम भी बहुत गंदा, कभी गंदे कपड़े उठाने हैं, कभी अंग्रेजों के सामान उठाने हैं, कभी मतलब अगर मेरा मन नहीं भी है तब भी वो मुझे फोर्स करके काम करवाते और उसके बदले में मुझे पैसे भी नहीं मिलते। जब मुझे कुछ मिलता भी नहीं तब भी। ये अंग्रेजों की जो प्रथा थी कूली बेगार, ये कूली बेगार प्रथा थी, जिसमें इस प्रथा में क्या करते थे? हर गांव में जो गांव का मुखिया होता था वो एक रजिस्टर मेंटेन करता था, हर ग्रामवासी का, जहाँ जो भी उस गांव में रहते थे उसका नाम नोट करता था और एक रोटेशनल साइकिल पे हर को वो कूली बेगार का काम करना पड़ता था, नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता था। ठीक है, तो जब पंडित बद्री दत्त पांडे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा इस प्रथा को बंद करनी चाहिए क्योंकि लोग काम कर रहे हैं और उनको उसका फल भी नहीं मिल रहा है, उनको उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है ना? ठीक है, तो उनने क्या किया? उनने अपने सब दोस्तों के साथ मिलकर एक आंदोलन छेड़ा। कब? 14 जनवरी 1921 को। कब? 14 जनवरी 1921। 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं मकर संक्रांति और उस दिन क्या होता है? लोग क्या करते हैं? नदी में जाके स्नान करते हैं। तो उनने बहुत अच्छा से सोचा, ओके सब लोग वहां पे नदी के पास इकट्ठा होंगे, नदी के पास मेला भी लगती होती है। तो 14 जनवरी को तो उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। उन्होंने सब अपने लोगों को बोला कि इस दिन हम लोग इसका आंदोलन करेंगे और सब लोग कहाँ पहुंच गए? सरयू नदी के बगल में पहुंच गए और हर ग्राम का जो मुखिया था वो रजिस्टर लेकर आया जिसमें वो नाम लिखता था। के बाद सबने क्या किया? प्रण लिया कि अब से हम कूली बेगार नहीं करेंगे, कूली का काम नहीं करेंगे, बिना परिश्रम, बिना हमें श्रम मिले, बिना हमें बेसिस मिले, बिना हमें पैसे मिले, हम ये कूली का काम नहीं करेंगे। और क्या किया? जितने प्रधान थे, ग्राम प्रधान थे, वो रजिस्टर लेकर आए थे और उन्हें सरयू नदी में एक साथ सारे रजिस्टर को बहा दिया। ठीक है, और ये आंदोलन इतना सफल हुआ, उनको क्या उपाधि मिली? कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली। क्या मिली? कुमाऊं केसरी की। और गांधी जी प्रभावित होकर इस आंदोलन को क्या बोला उन्होंने? रक्तहीन आंदोलन। इसमें किसी को कोई हानि नहीं हुई, किसी को मारपीट नहीं हुई, किसी का खून नहीं बहा, तो इसको क्या कहा उन्होंने? रक्तहीन आंदोलन। ठीक है, तो ये हमारे लिए श्रद्धा का है, हम मकर संक्रांति मनाते हैं, पर ये हमारे लिए राजनीतिक और हमारा देशभक्ति से भी जुड़ा हुआ हो गया 14 जनवरी, है ना? तो चलो सबको विश करो फिर से हैप्पी घुघुती। चलो हम हैप्पी घुघुती पे एक प्रिटेंडिंग गेम खेलते हैं। हम लोग बच्चों के साथ घुघुती मनाएंगे। अब घुघुती हम लोग यहाँ पे क्ले से बनाएंगे बच्चों के साथ और मजे मस्ती करेंगे। ठीक है, मैंने
ये क्रो की पिक्चर्स प्रिंट आउट करी है, इसको ये लोग कट करेंगे, ये एक्टिविटी के तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पिक्चर सानवी का, एक पिक्चर कृषित का, आप लोग क्रो को कलर करो, चलो ठीक है। ये और आगे से अच्छे से करो जल्दी जल्दी, ठीक है। ये पत्ते वाले पोर्शन में करा देती हूँ। आपको पता है कृषि, क्रो जो होता है ना, चिड़ियों में सबसे इंटेलिजेंट होता है। सबसे इंटेलिजेंट बर्ड कौन सा है पता है आपको? क्रो। क्रो बहुत इंटेलिजेंट होता है। ये कॉय की कटिंग कट कर ली है हमने, और उसके बाद यहाँ से हम एक पेपर को रोल करके उसके लिए स्टैंड, होल्डिंग स्टैंड बना रहे हैं। ये स्टिक कर लिया रोल करके, अब इसे इसमें स्टिक कर देंगे। फिर अब हम लोग घुघुती बनाने वाले हैं, घुघुती बनाने वाले हैं हम क्ले से। ये हमने ब्राउन कलर का क्ले लिया हुआ है। अब हम क्ले से घुघुती बनाने वाले हैं। जैसे आटे में गुड़ सानते हैं, उसको लुकअप देने के लिए ब्राउन कलर का क्ले लिया है कि वो सेम सिमिलर दिखे, जो हम घुघुती बनाते हैं उसके जैसा। तो चलो कृषभ इसको रोल करो ऐसे, ठीक है। चलो और करो सानवी, ये लो करो आप। चलो मैं भी करती हूँ थोड़ा। तो इस तरह से हम डिफरेंट शेप से घुघुती बना लेते हैं मीठे आटे से। उस आटे को हम गूंथते हैं गुड़ के पानी से, और इसको शाम में तल के सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग कौवे को बुलाकर कौवे को खिलाते हैं। इसकी माला बनाकर बच्चों को पहनाते हैं। चलो सानवी, कृषि अपने कौवे लाओ और उनको घुघुती खिलाते हैं और गाना गाते हैं साथ में।
क्या गाते हैं? काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले कौवा खा ले भात, मी को दे जा सोने की थाप, ले कौवा पूरी, मी को दे सोने की चूड़ी, ले कौवा डमरू, मी को दे सोने की घुंघरू, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले जा कौवा पूरी, मुझको दे सोने की चूड़ी। आप सबको घुघुतिया त्योहार की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी घुघुती, हैप्पी मकर संक्रांति। Please like and share this video. And do subscribe our channel.